के ऊर्जावान रचनात्मक अध्यक्ष महोदय आदरणीय साहू सर, संत सम्माननीय कंधा से कंधा बनाने वाले सचिव महोदय आदरणीय रामनिवास शर्मा सर, आज की हीरो और बर्थडे बॉय हमारे ऊर्जावान कोषाध्यक्ष महोदय हमारे राहुल कृष्णा जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, मेरे साथियों, जो परंपरा साहू सर की टीम ने बार अशोकनगर में की है वाकई प्रशंसनीय है, क्योंकि बहुत सारी नए रचनात्मक कार्यक्रम साहू सर के कार्यकाल में और उनकी टीम के द्वारा दिखाए जा रहे हैं और सोच भी हमको ये मिलती है कि हम नए नए कार्यक्रम करते रहें। मेरा केवल एक ही आग्रह है कि बार अनुवादक संघ में जैसा कि हमारे बड़े भाई श्री शर्मा सर ने ये मिला की टीम बनाई जाए, मैं उनकी इस पहल की बाकी सराहनीय है, उनकी प्रशंसा करता हूँ। और केवल अध्यक्ष जो उमेश भाई को बनाया है उसके साथ साथ उनकी सारी टीम और हमारे युवा अधिवक्ताओं से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि उनका पूर्ण रूप से सहयोग करें सुंदरकांड के कार्यक्रम में या जो भी कार्यक्रम वो करें। तो हमारा ड्यूटी ये है कि केवल अध्यक्ष समझ के ये ना समझना जाए कि सारी दायित्व उनका है, हमारा अभी दायित्व के भाई के साथ में सारे का मेरा निवेदन है कि कंधा से कंधा मिलाकर उन्हें उसके साथ प्रत्येक कार्यक्रम में उसका सहयोग प्रदान करें। और आज मैं हमारे मिश्रा जी को ढेर सारी जन्मदिन पर बधाई देता हूँ और श्री तरवानी महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें उनके परिवार सहित स्वस्थ रखें, मस्त रखें, प्रसन्न रखें। धन्यवाद। जिनको बहुत लंबे समय से सभी सदस्यों ने तारीफ की है, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी। धन्यवाद महोदय। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ऊर्जावान मेरे भाई रामनिवास शर्मा जी, सचिव अभिभाषक संघ अशोकनगर, आज हम जिनका जन्मदिन मना रहे हैं कोषाध्यक्ष राहुल मिश्रा जी, मेरे साथी अभिभाषक, सीनियर अभिभाषक, कार्यकारिणी के सदस्य, हमारी साथी बहन अभिभाषक और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे सचिव महोदय जी की सुपुत्री, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, हमारे जीवन में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, और ये दोनों ही ऊर्जा हमारे आसपास घूम रही है। जब आपके मन में कोई सकारात्मक विचार आता है तो वो आपको प्रशंसा देता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचकर और सकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा अनुसरण करना चाहिए जो जीवन में आनंद देती है। इसी तारतम्य में जब मैं अभिभाषक संघ का अध्यक्ष चुना गया तो मेरे सामने सबसे पहले एक चुनौती थी कि बाहर में पीने का साफ शुद्ध पानी। मैंने हमारे सचिव महोदय से, कोषाध्यक्ष महोदय से, कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से कहा कि हम इसका स्वरूप बदलेंगे। सबसे ज्यादा मेहनत हमारे कोषाध्यक्ष ने की, 3 दिन तक यहाँ पर लगातार रहे हो और 3 दिन तक लगातार रहेगा पूरा मटेरियल, सामान, लेबर, मिस्त्री सबको बुलाकर मैं केवल आता था, मार्गदर्शन देकर सलाह कर चला जाता था। हमारे सचिव महोदय ने मिलकर फिर ये हमारी जलबंदी की व्यवस्था, हमारे बाथरूम की व्यवस्था, यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था जो मेरी पहली प्राथमिकता थी, जिसमें आपने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और इस सम्मान के आप हकदार हैं। हमने पूर्व में भी जिला अभिभाषक संघ की जो हमारे डीजे साहब की परिचय पार्टी थी उसमें भी हमने आपको सम्मानित किया था और आगे हमारा भी लंबा कार्यकाल है और ऐसे आपके कई सम्मान होंगे और आप उसके हकदार भी हैं। क्योंकि हमारी जो टीम है तो पूरी टीम काम करती है, हमारी टीम में कोई विरोध नहीं है और कोई भी, क्योंकि हम ऐसा कोई नकारात्मक कार्य करते ही नहीं है, चाहे हमारे प्रभात नारायण जी हों, मुरारीलाल शर्मा जी हों, पलिया जी हों, डांगी जी हों, हमारे रामवीर जी हों, तो इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि अध्यक्ष जी आपने ये काम गलत किया, क्योंकि हम अवसर नहीं देते। और फिर हमारा परिवार है, और यहाँ तक
जन्मदिन वाली जो बात है, तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो सीनियर अभिभाषक हैं उनका भी जन्मदिन मनना चाहिए, हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका भी जन्मदिन मनना चाहिए। आप ये बताइए कि इसमें हम सब लोग इकट्ठा हुए, हमें खुशी की अनुभूति हुई, विचारों के आदान प्रदान हुए, बताइए क्या इसमें कोई 1-2 लाख रुपए खर्च हो गया? कुछ नहीं हुआ, केवल हमारी भावनाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और हमने भावनाओं को यहाँ पर बतलाया है कि हम सब इतने प्रसन्न हैं, हमारे एक पदाधिकारी का जन्मदिन है। मैं तो ये चाहता हूँ, मैंने ऑफिस में भी जब मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि आज किसी हमारे वकील का जन्मदिन है तो मैं उन्हें ऑफिस में ही बुलाता हूँ। आपने व्हाट्सएप पे फोटो भी देखा होंगे, मैंने उन्हें वहाँ बुलाया है, उनको वहाँ पे माला पहनाई है, उनका सम्मान किया है। जीवन में जो दोगे वो लौट कर आएगा। आप किसी को खुशियां देकर देखिए, खुशियां लौट कर आएंगी आपके पास। तो आप देना सीखिए ना, आप दोगे तो वो लौट कर आएगा। जो बोगे, आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे, कीचड़ आपके ऊपर आएगा। आप किसी पर फूल फेंकोगे तो एक फूल तो रिटर्न आप पर आएगा ही आएगा। तो हमेशा हमारा जो सोच रहा है वो सकारात्मक रहा है और मैंने कभी भी नकारात्मक नहीं सोचा। और मेरा सोच ये भी रहता है कि अभिभाषक संघ अशोकनगर एक इतनी बड़ी संस्था है, हम एक विधिक संस्था को प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे बिना निर्णय नहीं हो सकते, हमारे बिना हाई कोर्ट नहीं चल सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं चल सकता। हम विधायिका के एक अंग हैं, न्यायपालिका के। चलिए आप भैया सब बंद कर दीजिए, हड़ताल, मजाल कोर्ट में काम हो जाए, तो हम हमारी शक्ति क्यों नहीं पहचानते? जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए जामवंत से सब समुद्र के किनारे पहुंच गए तो उन्होंने कहा आज कौन जाएगा? तो जामवंत जी को पता था कि हनुमान जी बहुत ताकत है, तो उन्होंने कहा कि कवन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं होए ताकत तुम पाई। हम सब हनुमान हैं और हमें इतनी ताकत है, हम शहर बंद कर सकते हैं। हमें इतनी ताकत एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट ने जो 25 और 30 हजार, कई स्टेटों में 50,000 की सनद होती थी, उसने 700 रुपए की सनद करवा दी। ये हमारी वकीलों की ताकत है। और कलयुग में कहा है, कलयुग शक्ति संगठन, कलयुग में शक्ति केवल संगठन में है। ना मैं अकेला कुछ कर सकता, ना सुनील जी कुछ कर सकते। तो आज हमारे भाई राहुल जी का जो जन्मदिन है, मेरी हार्दिक इच्छा थी, वो तो कल मना कर रहे थे, नहीं गुरु। तेरे कहने से क्या होगा, हम मनाएंगे, ये तो हमारी भावना है। तो किसी और भी है, जन्मदिन तो सबका बनना चाहिए। और जहाँ तक अभी हमारे भाई सुनील जी ने कहा कि अन्नकूट के बारे में, तो मैं अपनी व्यक्तिगत अनुभूति बता देता हूँ कि जो शंकर जी का मंदिर है सिद्ध जगह, यहाँ पर जब कोर्ट नहीं था तो यहाँ पे बहुत से चबूतरे वगैरह थे, बहुत से देवी देवताओं के मंदिर थे। और एक अभी लेटेस्ट घटना, कोर्ट के गार्ड ने कहा शनिवार के दिन 4 बजे मंदिर में घंटी बज रही थी, वो उठा के कौन घुस गया मंदिर में? तो वो गया गार्ड उठ के राइफल लेके, कहीं कोई ऐसा ना हो घुस गया हो। तो वहाँ पे कोई नहीं था और शंकर भगवान पर ताजा फूल रखे हुए। ये बात मैं नहीं कह रहा, गार्ड कह रहा, और जो मुझे कल बताई गई, शायद उमेश जी को भी पता है। तो वहां तो कोई शक्ति बैठी है, मुझे माध्यम बना लेगी, तुम्हें माध्यम बना लेगी, किसी न किसी को माध्यम बना लेगी। मेरा सोच ये है कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हर महीने हम अन्नकूट करें, तो हम लोग तो सब भामाशाह हैं, एक आदमी कर सकता है। 15,000 रुपये किसी को बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुनील जी ने कहा कि हम एक समिति बना लें, और राहुल और हमारा उमेश निश्चित ही एक व्यक्ति में कलकत्ता था, कलकत्ता से मैंने इससे 5 और 7 बार बात की। हमेशा इसका एक ही उत्तर था, गुरु आप चिंता मत करो, आपको सारी चीज तैयार मिलेंगी। 14 को अन्नकूट था, 13 को मैं आया था शाम को। मैं आया तब तक सारी चीजें सजी सजाई रखी थी, है ऊर्जावान, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे ये लोग हमारी बार के धरोहर हैं, उमेश है, अंकुश है, सुनील है, ये सब आगे आने यही संभालेंगे ना। हमारे पहले भी जो लोग थे, ये लिस्ट रही हुई है, तो आप लोगों को संभालना है। और उमेश के साथ साथ में हमारे अंकुश भी इसमें बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं। तो आप दोनों मिलकर, ऐसे हमारे सुनील जी का तो ये कहना है कि ऐसे 20-22 लोगों की एक पिपलेश्वर महादेव समिति बना लो आप, और वहाँ पे कार्यक्रम होते रहना चाहिए और आपको उसका फल मिलेगा। मैं इस मंच से कह रहा हूँ, आप रिटर्न देखोगे उसका। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब मेरे दिमाग में आया, वहाँ कुत्ते बैठ जाते थे, तो मैं और रामेश्वर भारद्वाज जी वहाँ पर बैठे थे, हम बड़ी चिंता कर रहे थे कि यार कैसे हो।
तो मैंने कहा यार अपन रेलिंग के लिए किसको ढूंढेंगे, तो मैंने वहीं फोन लगाया, रेलिंग वाला आ गया। रेलिंग वाला बोला कि 35,000 रुपये लगेंगे। मैं तू रेलिंग लगा, कुत्तों का आना बंद होना चाहिए। आप विश्वास मानो, मैं रेलिंग का ऑर्डर दे के उसे यहाँ पे 10,000 रुपया दे के बाहर होटल पे पहुंचा, अनसडनली एक पक्षकार 50,000 रुपये टिकी बैठा और इस बात का हमें से भारत का गवाह है। आप 1 2 10 लोग, ये मेरा वादा है, 1 2 और 10 लोग। तो वहां पे तो बहुत बड़ी शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है, उसी की मर्जी से हो रहा है। गार्डन बन जाए, हमने कभी दफनी नहीं की। हमारे बार में ऐसे बहुत वकील हैं जो हम जिनसे कुछ भी कहते हैं, हमारे भाई सुनील है, कुत्ते भी हैं, उनको से या तो उनसे हम कभी भी कहा उनको मुझे मना नहीं देती। तो सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो मैं नहीं चाहता नाम, मैं नहीं चाहता श्रेय, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे माला नहीं चाहिए, बस मुझे अभिभाषक संघ का नाम चाहिए। अशोकनगर में लोग ये कहें यार अशोकनगर का अभिभाषक संघ है दमदार, और किसी भी वकील पर हंस नहीं आना चाहिए। मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। इसलिए आज जो हमारे भाई राहुल का जन्मदिन है, उन्हें आपको शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और आप वकालत की ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर जाएं, ऐसी शुभकामना से धन्यवाद। और हमारे सचिव महोदय इसी तरह से काम करते रहें, कर ले रहे हैं तो नाम मेरा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी ने हमारे अध्यक्ष जी के विचार सुने और हम उनके विचारों से और हमारे सदस्य श्री सुनील शर्मा जी के विचारों से पूर्णतः सहमत हैं। समिति की समझ में मैं पूर्व से अभी विचार कर रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने घोषणा की है तो उनके लिए एक बार फिर से तालियों से सम्मान करें। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी का विचार है उसके संबंध में मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि एक थॉमस ग्रे नाम के पोर्ट ने एक पोटरी में 2 पंक्तियां लिखी हैं कि द बोस्ट ऑफ हेराल्ड विद द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट ओवरटी के अवेयर से लाइक इनएविटेबल अवर द पास ऑफ ग्लोरी लीड बैक टू द ग्रेव। जो हमारा घमंड है, धन का घमंड है, हमारे बाहुबल का घमंड है, जो हमारे जो हम अपने आप को जिसकी ताकत महसूस करते हैं, वो सब कुछ यहाँ रखा रह जाएगा। जो हमने पुण्य किया है वो ही हमारे साथ में जाएगा। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो ऐसे हमारे अध्यक्ष जी को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे उसमें सकारात्मक सोच के साथ में हमारे व्यवस्थक संघ को चला रहे हैं और हमें भी मार्गदर्शन प्रशस्त कर रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम की वो समापन की ओर ले जाते हुए मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे कोषाध्यक्ष जी जिनका जन्मदिन है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी लोग एकत्रित हुए उनका आभार व्यक्त करें। कोषाध्यक्ष श्री राहुल मिश्रा जी। सम्मानीय अध्यक्ष साहब, सम्मानीय सचिव साहब एवं मेरे समस्त पदाधिकारी साथीगण और मेरे गुरुजन और मेरे साथीगण, आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सब यहाँ उपस्थित हुए। मैं इतना बड़ा हो गया, अभी तक मैंने जन्मदिन नहीं मनाया। मेरे घर में सब जन्मदिन मनते हैं, लेकिन आज तक मैंने जन्मदिन नहीं मनाया। पहली बार मेरा जन्मदिन मनाया गया है, वो भी अभिभाषक संघ सभा का, और ऐसा जन्मदिन मनाया है तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित हुए और मुझे जो सब आशीष दिए उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाबा महाकाल से विनती करूंगा कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे सभी साथीगण के ऊपर सदा सदा बना रहे। धन्यवाद। अब हमारे जो कोषाध्यक्ष जी हैं उनको जो भेंट दी गई है, ये खुल के सभी को दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। है ना, ये वाइट सही है।
भैया किस जगह का फोटो है जो बता दो। ये सभी तीर्थ स्थलों के फोटो सब तीर्थ स्थलों के हैं, सब तीर्थ स्थलों के। सभी तीर्थ स्थल ससुराल को ही नहीं है। तीर्थ स्थल सामने